ओम शांति। पिछले 2 दिनों से हम सभी राजयोग से संबंधित बहुत कुछ बातें सुन रहे हैं। राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं। उसके आधार से आप सभी ये तो अब समझ ही गए हैं कि राजयोग क्या चीज है। समझ गए ना? समझ गए? अब चाहिए इसका अभ्यास, और वह अभ्यास तो हमें करना ही होगा। अभी जो हम विषय लेने जा रहे हैं वो राजयोग के अंतर्गत एक बड़ा ही गूढ़ विषय है। जैसे राजयोग में आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि योगी कौन है ये भी पता होना चाहिए। मैं कौन हूँ, तो आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। फिर परमात्मा का ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि योग किससे लगाना है, योगेश्वर कौन है, साध्य कौन है, किससे मिलन मनाना है। तो परमात्मा की भी पहचान हमें मिली, साधक की भी पहचान मिली, यानी आत्मा की पहचान मिली, परमात्मा की पहचान मिली। अब राजयोग में तीसरा बड़ा ही गूढ़ विषय है समय की पहचान। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान इस समय क्यों जरूरी है, हम कौन से समय से गुजर रहे हैं। और फिर चौथा विषय है कि जिस समय से हम गुजर रहे हैं उस समय पर हमें क्या करना होगा, तो वो है कर्म का ज्ञान। वो फिर आपको आगे बताएंगे। और आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान और कर्म का ज्ञान, इन चारों ही प्रकार के विषयों को हम आध्यात्मिकता कहते हैं। और यही आध्यात्मिक ज्ञान एक दिव्य प्रकाश की तरह हमारे जीवन में हमें मार्ग दिखाता है, जिसके लिए हम परमात्मा को पुकारते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे वो ज्ञान दो जिससे मैं असत्य से पार होकर सत्य को प्राप्त करूं। तो सत्य किसको कहेंगे? आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, परमात्मा सत्य है। और ये प्रकृति भी वास्तव में सत्य है, उसको भी हमें समझना होगा। तो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञान अंधकार से हमें दूर कर ज्ञान का प्रकाश दो। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की इस रचना का ज्ञान, जिसको हम समय का ज्ञान कहते हैं। और फिर है कर्म का ज्ञान, जिससे हमारा अज्ञान अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश आता है। और फिर तमसो मा ज्योतिर्गमय के बाद मृत्यु मा अमृतम गमय, मुझे वो ज्ञान दो जिससे मृत्यु का भय समाप्त हो और अमृतत्व की अनुभूति हो। वो ऐसा गूढ़ ज्ञान है जिसके आधार से हमारे अंदर आत्म जागृति आती है। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझा, अब समय का ज्ञान क्या है।
जिसको हम कहते हैं काल चक्र। ये संसार एक चक्र के रूप में है जिसमें कुछ भी नष्ट नहीं होता। समय एक चक्र के रूप में है, समय एक लकीर के रूप में नहीं है। लकीर जब हम निकालते हैं ना, तो यहां से निकालेंगे, यहां तक खींचेंगे, वो लकीर हो गई। तो यहां आरंभ हुई लकीर और यहां पूरी हो गई, तो कहेंगे यहां से यहां तक उसकी माप करते हैं। लेकिन चक्र की न आद है न उसका अंत है। हाँ, जहां परिवर्तन होता है वो अंत और आद का रूप बन सकता है, लेकिन परिवर्तन जो होता है उसमें वापस वहीं आना होता है जहां पहले परिवर्तन हुआ, फिर परिवर्तन होता है। हम ये चक्र जीवन के कदम कदम पर अनुभव करते हैं। सबसे पहले 60 मिनट 60 सेकंड 1 मिनट में होते हैं, तो मिनट की घड़ी होगी तो 60 सेकंड के बाद फिर मिनट चालू होगा। 61वां मिनट नहीं आता, 60 मिनट ही होता है। 60 मिनट के बाद दूसरा मिनट हो जाता है। पहला वाला मिनट 60 सेकंड का ही होता है। इसी प्रकार मिनट भी 60 ही होंगे 1 घंटे में। 60 मिनट 1 घंटे में होंगे, 61वां मिनट नहीं आएगा, फिर घंटा बदल जाएगा। तो ये भी सेकंड का चक्र है, मिनट का चक्र है। इसी प्रकार 24 घंटे एक दिन में आते हैं, तो ये भी एक चक्र है। 25वां मिनट कभी होता नहीं, होता है क्या? दिन के कितने घंटे? 24 घंटा। फिर 1 घंटे से फिर आरंभ करना होगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं 12 महीने का चक्र है। 12 महीने के बाद फिर पहला महीना आता है। 13वां महीना तो नहीं होता। हाँ, भले हिंदू कैलेंडर में अधिक मास होता है, कई बार अधिक दिन होता है लीप ईयर में, वो क्योंकि चक्र जो धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है उसमें जो थोड़ा समय एक्स्ट्रा है उसमें ये 4 साल में बढ़ा दिया, 3 साल में बढ़ा दिया, तो इसीलिए उस समय को पूरा करना होता है। लेकिन फिर जैसे ही वहां पूरा होता है फिर वहीं आरंभ होता है। इसी प्रकार हम 7 दिन देखें, 8वां दिन कभी नहीं आता। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, फिर उसके बाद फिर सोम। 8वां दिन आता नहीं। इसीलिए जीवन को भी क्या कहते हैं? जीवन 7 दिन का है, क्योंकि 8वां दिन तो आता ही नहीं है। इसी प्रकार हम ऋतुएं देखें, जितने भी ऋतु आते हैं, भाई ग्रीष्म काल है, वर्षा ऋतु है, शीतकाल है, ये सब ऋतुएं भी चक्र लगाती है। अभी गर्मी का मौसम है, फिर बारिश आएगी, फिर ठंडी होगी। इंग्लिश में भाई स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, तो उस समय पर हर एक, जैसे ठंडी आई तो पत्ते झड़ते हैं, अपने अपने समय पर सब कुछ होता है। तो उसी हिसाब से हम समय को एक चक्र के रूप में देखते हैं और फिर वापस वहीं से शुरू होता है। तो परमात्मा ने अपनी रचना का बहुत सुंदर ज्ञान हम आत्माओं को दिया है। क्या दिया है? जिसके आधार से हमारे कितने प्रश्न जो मन में उठते हैं ना, ये संसार क्या है, ये कब उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जीवन का निर्माण कैसे हुआ, और विज्ञान कोशिश करता है इनको समझने की और समझाने की। लेकिन विज्ञान में भी हम देखते हैं कितनी थियरीज हैं। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई उसके लिए कई थियरीज है। बिग बैंग थियरी बताते हैं। मैं विज्ञान की छात्रा रही हूं, तो कॉलेज में हम पढ़ते थे। डार्विन्स थियरी बताते हैं कि कैसे बंदर से मनुष्य आया, लेकिन उसमें कितने प्रश्न और जुड़ जाते हैं।
कि अगर बंदर से हम आए तो अभी भी तो बंदर है ना, अभी भी तो है, थोड़ी कि अभी नहीं है, केवल मनुष्य ही है। और फिर कई मिसिंग लिंक्स है जिनको समझ नहीं पाते हैं, तो उस थियरी को भी कई डिस्कार्ड कर रहे हैं। कई बातें, क्योंकि विज्ञान में खोज ही खोज है। एक थियरी आज है, कल दूसरा साइंटिस्ट आएगा, पहले थियरी को खत्म कर देगा, कहेगा नहीं ये गलत है। फिर तीसरा आएगा तो दूसरे को खत्म करेगा। इस प्रकार विज्ञान में क्योंकि खोज ही जारी है, ये ईश्वर की रचना को समझ ही नहीं पाए। यहां तक भी नहीं समझ पाए कि वो जो बिग होल या ब्लैक होल या बिग बैंग थियरी कहते हैं, भाई विस्फोट हुआ, एक काला बहुत बड़ा गहरा खड्डा था, उस विस्फोट हुआ उसमें, और फिर ये सब ग्रह बने, ये सब हुआ, लाखों साल हो गए, अब कितना समय, करोड़ों साल होंगे, फिर कोई कहेंगे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो खत्म होगी तो फिर क्या होगा, और अगर शुरू हुई तो उसके पहले क्या था, ये सारे प्रश्न हैं। लेकिन शिव परमात्मा ने अपनी रचना का बहुत सुंदर भेद हमें बताया है, क्योंकि परमात्मा को ही रचयिता माना गया है, तो रचयिता ही तो अपनी रचना का भेद बता सकते हैं। परंतु जब हम परमात्मा को रचयिता कहते हैं तो उसका भी हमें अर्थ समझना होगा। इसके लिए परमात्मा ने हमें जो बेसिक समझानी दी है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे विज्ञान के अंदर कुछ न्यूटन्स लॉज है, वो बेसिक लॉज है जिसके आधार पर ये सारा विज्ञान खड़ा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यानी जो मैटर है, प्रकृति है, ये न कभी उत्पन्न हुई न कभी खत्म होगी, ये सदा है, लेकिन इसमें परिवर्तन है। इसमें परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तन में भी अंत में इक्वेशन समान है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक तरफ जो एक्शन है, एक तीसरा रिएक्शन, इनका वो आपस में समान है, इसलिए कुछ भी नष्ट नहीं होता है। तो जब नष्ट भी नहीं होता है, उत्पत्ति भी कोई जादू से नहीं हुई, एक में से दूसरी हुई, तो पहले एक तो चाहिए ना। तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं था, फिर उत्पन्न हुआ, तो कहां से उत्पन्न हुआ। फिर कहेंगे चेतन को तो चेतन से ही आना है, अचेतन से तो चेतन आ नहीं सकता। पहले समझते थे कि भाई मच्छर मक्खी कैसे पैदा हुई, भाई गाय के गोबर से मच्छर निकला, मक्खी निकली, तो अचेतन से चेतन हुआ, गोबर से मक्खी पैदा हुई। फिर पता चला कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, वो जरूर मक्खी के या मच्छर के अंडे उसमें होंगे गोबर में, तब उसमें से पैदा हुआ होगा। बाकी कोई गोबर से नहीं मच्छर या मक्खी आती है, वो तो जड़ चीज है गोबर। तो इसीलिए चेतन से चेतन आएगा, अचेतन से चेतन अचेतन होगा। माना चेतन भी सदा ही चाहिए, अचेतन भी सदा ही चाहिए। तो ये सब जो प्रश्न है, इनका जवाब शिव बाबा ने बहुत सुंदर रूप से दिया है कि तीन चीजें अनादि और अविनाशी है, इनको किसी ने भी पैदा नहीं किया है। अब ये है एकदम इसका बेसिक लॉ, बेसिक बातें। जैसे मकान की जड़ को समझते हैं ना, कि जड़ कितनी गहरी होगी, मकान इतना ऊंचा है तो जड़ को भी तो समझना, उसका फाउंडेशन भी उतना ही गहरा होना चाहिए। जितना ऊंचा मकान उतना उसका गहरा फाउंडेशन। तो परमात्मा और उसकी रचना के भेद को समझने के लिए तीन बातें अविनाशी है, जिनको किसी ने भी रचा नहीं है, ये समझना जरूरी है। कई कहते हैं भगवान को किसने पैदा किया। अरे भगवान को अगर किसी ने पैदा किया होता तो उसको किसने पैदा किया, जिसने भगवान को पैदा किया। फिर उसको किसने किया, जिसने फिर उसने भगवान को पैदा किया। माना कि फिर किसने किसको किया, किसने किसको किया। अब ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता है।
क्योंकि तीन चीजें अनादि अविनाशी, इनको किसी ने भी पैदा नहीं किया है। और वो तीन चीजें क्या है? एक है आत्मा, जिसको पुरुष कहते हैं। आत्मा ही अनेक हैं, हम सब अनादि और अविनाशी है। आत्मा को कोई पैदा नहीं किया है किसी ने, या भगवान ने कोई पैदा नहीं किया। आत्मा ही सदा ही है। और दूसरा है परम आत्मा, वो भी अनादि अविनाशी है, इसलिए सत्य कहा। सत्य की परिभाषा क्या होती है? सत्य माना जो अविनाशी हो, नित्य हो। अगर पैदा हुआ तो सत्य नहीं है, क्योंकि पैदा हुआ तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो सत्य कहाँ हुआ? तो आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। तो पुरुष और परम पुरुष परमात्मा को कहते हैं। और तीसरी चीज है प्रकृति। प्रकृति भी अनादि और अविनाशी। ये पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये कोई पैदा नहीं हुए। ऐसे नहीं कि पहले थे ही नहीं, फिर सब अंत में खत्म हो जाएंगे, नहीं। ये पंच तत्व भी सदा ही है। लेकिन तीन का खेल नहीं चलता है, खेल दो के बीच में ही चलता है। पुरुष और प्रकृति, इनका खेल चलता है इस सृष्टि नाटक पर। और इस खेल में कभी पुरुष प्रधान है तो कभी प्रकृति प्रधान है। जब पुरुष प्रधान है तो ये संसार सतयुग कहा जाता है। फिर जब प्रकृति प्रधान हो जाती है तो ये संसार कलयुग कहा जाता है। जब पुरुष प्रधान है तो ये संसार स्वर्ग है। जब प्रकृति प्रधान हो जाती है तो ये संसार नरक बन जाता है। अब उसका उदाहरण क्या है? पुरुष और प्रकृति को हम दूसरे रूप में कैसे समझ सकते हैं? जैसे ड्राइवर और गाड़ी। ड्राइवर जब गाड़ी का मालिक बन करके अधिकार से गाड़ी को चलाता है, पूरा कंट्रोल है उसका गाड़ी पर, तो गाड़ी चलाना इतना खेल लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। रास्ता साफ हो, फिफ्थ गियर हो, बिल्कुल फास्ट स्पीड पर चल रहे हैं, कितना अच्छा है। लेकिन ड्राइवर का कंट्रोल पूरा चाहिए गाड़ी पर। तो इसीलिए तो उस समय गाड़ी में बैठ करके सब आनंद ले सकते हैं, बड़े खुश होते हैं, वाह कितनी अच्छी गाड़ी चल रही है, जैसे उड़ रहे हैं। विदेशों में तो हम जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि रास्ते इतने साफ होते हैं और ट्रैफिक रूल्स सब पालन करते हैं। और कई बार तो गाड़ी के जो गियर्स भी ऑटोमेटिक होते हैं, अपने आप गियर बदलते हैं, वो बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक गियर्स कई गाड़ियों के होते हैं। इतने 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर की स्पीड पर भी जा सकते। जर्मनी जैसे देश में, अमेरिका में भी, कहाँ कहाँ सब जगह नहीं। तो अच्छा लगता है, पर पूरा कंट्रोल है ड्राइवर का तब। पर मान लो ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया, हा? या शराब पिया हुआ है, या बातें कर रहा है, या ध्यान चला गया कहीं और, या ब्रेक लगाने की कोशिश की और ब्रेक लगे ही नहीं और गाड़ी मालिक हो जाए, तो क्या होगा? हा? एक्सीडेंट, मृत्यु, दुख, कष्ट, पीड़ा, फिर जेल, न जाने पुलिस के धक्के, ये सारी बातें होती है। चलो वो ड्राइवर मरा नहीं, पर कोई और मर गया एक्सीडेंट में, तो कितना ड्राइवर को कष्ट होता। गाड़ी भी बेकार हो जाती है, गैराज में पड़ी है, पड़ी रहती है कितने दिनों तक, जब तक रिपेयर हो। इंश्योरेंस भले मिले, परंतु झंझट कितने होते हैं, क्योंकि गाड़ी का कंट्रोल छूट गया, गाड़ी मालिक हो गई। तो आत्मा जब शरीर पर पूरा कंट्रोल करती है, शरीर का मालिक बन करके शरीर को चलाती है, इंद्रियों को चलाती है, तो ये संसार सतयुग है। इसीलिए आप देखेंगे देवताओं के अंग अंग को कमल से भेंट करते हैं। कमल से कैसे? नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, मुख कमल, एक एक अंग का कमल से भेंट। कमल क्योंकि कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है,
कीचड़ का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो आत्मा इंद्रियों का मालिक बन करके कर्म करती है। इसीलिए जीवन में सुख और शांति की अनुभूति है। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, परंतु स्वर्ग इसी सृष्टि पर है जब सतयुग था। लेकिन समय अंतराल ये संसार का चक्र बदलता है और फिर जब कलयुग आता है तो कहेंगे कि प्रकृति मालिक हो जाती है आत्मा पर, यानी इंद्रियां मालिक बन जाती है। जो आज की स्थिति है, इंद्रियां कैसे मालिक बन गई है? जीभ रस, कर्ण रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, चमड़ी, इन पंच इंद्रियों के रस मन को अपनी ओर खींच रहे हैं और परिणाम स्वरूप ये 5 विकार उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न? काम वासना क्या है? काम वासना माना स्पर्श रस का आकर्षण, और कुछ नहीं है। काम वासना स्पर्श रस चमड़ी खींचती है और कुछ नहीं है, उसका आनंद लेता है इंसान। इसका छोटा सा रूप है, छोटा सा। काम वासना तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसका छोटा सा रूप स्पर्श रस का आकर्षण कैसे होता है? हम किसी स्थान पर जाते हैं और वहां लिखा रहता है कृपया इसे हाथ मत लगाइए। म्यूजियम में जाते हैं ना, तो उसमें कितनी सब जगह लिखा था प्लीज डोंट टच, कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। पर कितने लोग हैं जो सचमुच नहीं लगाते? पढ़ेंगे हाथ मत लगाइए, लगाएंगे हाथ। देखिए तो सही कैसा है, गुदगुदी होती है, मुलायम है, क्या है, कैसा है। क्यों हाथ लगाते हो? आपको लेना तो है नहीं, ले तो सकते नहीं हो, तो हाथ क्यों लगाते हो? लेकिन ये त्वचा का आकर्षण है, स्पर्श का आकर्षण है कि थोड़ा हाथ लगा के देखे तो सही कैसा है। इसीलिए देखो म्यूजियम में जाते रस्सी बांध देते, भी कोई आगे ही नहीं आ सके। नहीं तो खुला हो सकता है, पर अगर इंद्री पर कंट्रोल है तो वो सब बंद शोकेस में रस्सी सब करने की जरूरत ही नहीं है। भाई सब दृष्टि से आंखों से देखो बस। लेकिन नहीं, ये त्वचा का आकर्षण है और ये स्पर्श रस या त्वचा का आकर्षण विकराल रूप लेकर के काम वासना का रूप बन जाता है। और कलयुगी दुनिया में काम वासना का ही तरीका है रचना रचने का। चलो हम मानते हैं रचना रचने के लिए कलयुग में काम वासना चाहिए, सतयुग में नहीं चाहिए थी। सतयुग में तो योग की शक्ति थी, वो तो एक अलग ही विषय है। संकल्प की शक्ति थी, मानसिक शक्ति थी, न कि फिजिकल शक्ति। इसलिए रचना भी कितनी श्रेष्ठ होती थी। परंतु अब जो वो स्थिति आ गई है, चलो रचना, क्योंकि आत्मा इतनी कमजोर हो गई है और प्रकृति मालिक हो गई है, तो वही रूप है रचना रचने का। चलो वो भी माना, परंतु रचना तो ज्यादा चाहिए नहीं। 2 बच्चे बस, एक बेटा एक बेटी, ज्यादा चाहिए नहीं। पर काम वासना जरूर चाहिए। क्यों चाहिए? अगर रचना के लिए ही है तो क्यों चाहिए काम वासना? तो मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के खातिर इसका रूप ही बदल दिया। ये कह दिया कि ये तो जीवन का भोजन है, अगर ये नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा। इसलिए जैसे भोजन जरूरी है वैसे काम वासना भी जरूरी है। ये कितनी गलत बात है। फ्राइड एक आए थे, उसने ये बात फैलाई संसार में, और परिणाम स्वरूप आज मनुष्य की स्थिति ये हो गई है कि कहा जाता है आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान। शरीर बूढ़ा होता जाता पर तृष्णा, अंदर की वासना वो जवान होती जाती है। ये कलयुग की स्थिति है। बेटी, एक पिता की बेटी के साथ भी बाप काम वासना करता है। इतना आज मानो गंध हो गया दुनिया के अंदर। नहीं तो बेटी तो कितनी दृष्टि उसके प्रति कितनी पवित्र होनी चाहिए। नारी शक्ति के प्रति आज कैसी वासना भर गई है। मान लो
नहीं तो नारी तो भारत में पूजी जाती है। नवरात्रि तो 2 बार साल में आते हैं जिसमें शक्ति का पूजन होता है। तो भारत की संस्कृति में तो शक्ति का कितना मान है। सतयुग में लक्ष्मी पहले आती है, फिर नारायण आता है, पहले राधे आती, फिर कृष्ण आता है, पहले सीता आती है, फिर राम आता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का जहां सम्मान है वहां देवताओं का वास है। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि नारी पर शोषण है, नारी का पर अत्याचार है, तिरस्कार है, न जाने क्या क्या है। इसलिए ये घोर कलयुग बन गया है। कारण यही है उनके शरीर पर अधिकार। तो ये काम वासना का विकराल रूप आज देख रहे हैं। दुनिया घोर कलयुग बन गई है, नरक बन गया है। फिर क्रोध देखें, क्रोध क्या चीज है? क्रोध का कौन सा अंग, कौन सा इंद्रिय बहुत आकर्षित करती है? आंखें। जब किसी को क्रोध आता है ना, आंखों से दिखाता है। क्या समझा? आंखें एकदम लाल लाल आंखें हो जाती है, बात मत पूछो। गुस्से में सारा खून आंखों में चला आता है, लेकिन उसके बाद पीले हो जाते हैं। क्रोधी के लिए क्या कहते हैं? क्रोधी व्यक्ति के घर के मटके सूख जाते हैं, लेकिन मटके सूखने से पहले उसका खून ही सूख जाता है ना। क्रोधी इंसान का खून ही सूख जाता है। और क्रोध क्यों आता है? क्योंकि उसकी जड़ है अभिमान। मैं हूं ऐसा। तो आंखों से वो क्रोध पहले दिखाएगा, मुख से तो बाद में निकालेगा। पहले आंखों से दिखाता है, फिर मुख से निकलता है, फिर हाथों से निकलता है ना। तो क्रोध, और क्रोध अभिमान से उत्पन्न होता है। सारे विकार ये देह के अभिमान से उत्पन्न होते हैं। फिर लोभ वृत्ति, ये जीभ रस, ये जीभ रस लोभ को बढ़ाती है। मनुष्य भोजन करता है पर केवल जीभ रस के लिए। अब जीभ रस में तो जो टेस्ट बड्स है केवल जीभ तक है, अंदर तो नहीं है। तो केवल स्वाद के लिए अगर खाते हैं मानो, और अंदर क्या करेगा वो भोजन, शरीर को नष्ट कर देता है, ये परवाह नहीं। जीभ रस मिलना चाहिए। तो जीभ का रस ये तीसरा आकर्षण है। चौथा है, तो जीभ रस का परिणाम क्या है? लोभ। तो काम, क्रोध, लोभ। फिर चौथा है मोह। मोह का कौन सी इंद्री है? ये नाक। जिसमें मोह होता है ना, उसको लगता है बस उसी से ही हम जुड़े रहें, उनसे ही मिलते रहें, उनका ही श्वास लेते रहें। उनका भले वो कैसा भी श्वास हो, कुत्ते से भी प्यार होगा, बस कुत्ते को पकड़े रखेंगे, है ना, एकदम नाक से। उनकी बदबू भी आती रहेगी, कोई बात नहीं, मोह है उनका। वही श्वास चाहिए, वही गंध चाहिए। ये नाक जो है ना, ये मोह की निशानी है। और कान, ये अभिमान की निशानी है। अच्छा, मेरे लिए ऐसे कहा, कान खड़े हो जाते। बस सुन लिया अपने बारे में कि किसने मेरी ग्लानि की, मेरे लिए कुछ बुरा कहा, तो एकदम कान खड़े हो जाते अभिमान के वश, और बस लड़ाई चालू हो जाती है। तू मैं चालू हो जाती है। किसी ने तो चलो 2 गाली दी, लेकिन मनुष्य समझता क्यों दी? तो गाली थोड़ी सी दी और हमने उसको बंदूक से उड़ा दिया। फिर खुद को भी मार दिया। अरे बंदूक से मारना ही था, किसी की हत्या करनी, फिर खुद को भी करना ही था, तो उसको क्यों किया? खुद को ही करना तो उसको क्यों किया? डबल पाप चढ़ गया। एक उसको किया, फिर अपने को भी किया। पर गुस्से में इंसान आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, क्या इसका परिणाम होगा। और इन सब की जड़ है यह देह का अभिमान। तो इस समय, ये कलयुग का अंत का समय है। ये सदा ऐसी दुनिया नहीं थी। कई लोग समझते हैं कि ये तो ऐसे सदा ही रहता है, ये विकार तो सदा ही हैं।
लेकिन शिव बाबा कहते हैं नहीं, ये बहुत गलत है समझना कि ये विकार सदा से है। विकार माना विकृति। अब ये मकान में हम बैठे हैं हॉल में, इसमें अगर कहीं दरार पैदा हो जाए तो दरार को, क्रैक्स को हिंदी में विकार कहते हैं। ये विकार क्यों पैदा हुआ या दरार क्यों आई? जब मकान नया है तो कोई दरार नहीं है, एकदम धरती या दीवार इतनी अच्छी है। लेकिन ये क्यों आ गई दरार? क्योंकि बारिश पड़ती है, धूप आती है, हवा लगती है, सूख जाता या ज्यादा गीला हो जाता तो उसकी अंतर की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और परिणाम स्वरूप दरार आ जाती है। उसको विकार कहते हैं। तो विकार माना कमजोरी, विकृति। जैसे शरीर में भी कमजोरी आती है तो होती है तो बीमारियां आती है। अचानक बुखार आ जाएगा क्योंकि इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस शरीर का ठीक नहीं है तो जल्दी जल्दी बुखार आ जाएगा। नहीं तो शरीर में ताकत है ये कीटाणुओं से लड़ने की तो बुखार नहीं आएगा क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी है। तो इसी प्रकार ये विकृतियां कोई शुरू से नहीं है। ये परमात्मा की सृष्टि तो बड़ी सुंदर सृष्टि है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हम ये गीत गाते हैं, रचयिता को देखकर रचना की याद आती है, या रचना को देख के रचयिता की याद आती है। कोई कलाकृति देखते कहते किसने बनाई? कोई बच्चे को देखते इनकी माँ कौन है? तो रचना को देख के रचयिता याद आता है। तो ये संसार जो प्रकृति है ये बहुत सुंदर है वास्तव में, उसके लिए वो दृष्टि चाहिए देखने की। लेकिन ये सुंदर संसार आज कुरूप क्यों हो गया है? क्योंकि प्रकृति मालिक हो गई है। और क्यों मालिक हो गई है? क्योंकि आत्मा की शक्ति नष्ट हो गई है। जैसे मालिक कमजोर हो जाए और नौकर मालिक बन जाए तो क्या होगा? मालिक को पता ही नहीं तो नौकर क्या करेगा? घर के अंदर जो कुछ है चोरी करता जाएगा क्योंकि मालिक बन गया वो, और मालिक तो सोया हुआ है। तो आत्मा अज्ञान की नींद में सोई हुई खुद को भूल गई और ये विकार मालिक बन गए। ये तो बहुत बड़े चोर हैं। कैसे चोर हैं? चोर का काम क्या होता है? चोर का काम होता है वो जब उसको चोरी करनी होती है ना तो दो बातों का विशेष ध्यान रखता है ताकि मालिक को पता भी न चले पहले, और उसकी शक्ति से वो वंचित रहे। तो पहली चीज क्या करता है? वो देखता है कि धन कहाँ रखा है, उसका सब परीक्षण कर लेता है पहले से। उसका रिसोर्स, संपत्ति उसको कहाँ से आती है, कहाँ होती है, पहले वो देखता है क्योंकि वो ही लूटनी है। फिर दूसरा क्या करता है? चोरी करने से पहले बिजली का कनेक्शन तोड़ देगा, वायर तोड़ देगा, टेलीफोन का कनेक्शन भी तोड़ देगा ताकि बाहर का कोई सहारा भी न ले सके। तो शक्तिहीन बना देता है, सहारे से अलग कर देता है। तो नेचुरली वो चोर अपना काम कर लेता है। इसी प्रकार जब भी किसी विकार के वश होते हैं तो पहली बात आत्मा की जो संपत्ति है, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति, ये विकार लूट लेते हैं। और दूसरा, ईश्वर से योग टूट जाता है। जो स्रोत है परमात्मा इन गुणों का, उनसे योग टूट गया तो वो भी नहीं मिलता और जो है वो भी खत्म हो जाती। तो आत्मा क्या हो जाती है? शक्तिहीन। तो परमात्मा कहते हैं जब ऐसी स्थिति आती है तब मैं आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। और धर्म की ग्लानि किससे होती है? इन्हीं विकारों से होती है। तो काम वासना का अति विकराल रूप फिर क्या हम देखते हैं दुनिया में? बलात्कार। बहुत विकराल रूप है ये। इतना पाप
मनुष्य के ऊपर चढ़ता है बलात्कार से, पता भी नहीं चलता उसको, समझता ये तो मैं आनंद ले रहा हूं। आनंद क्या लेते हैं और उसका हम मिसाल क्या देते हैं पता है? जो काम वासना के वशीभूत हो जाता है, एक कुत्ते का मिसाल देते। कुत्ता शब्द उनके लिए ठीक है। क्यों? कुत्ता क्या करता है पता है? कुत्ते को एक हड्डी देते चूसने के लिए, तो वो हड्डी चूसता रहता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है, उसको बड़ा मजा आता है और वो समझता है कि हड्डी से हमको आनंद आता है। पर वो हड्डी से आनंद नहीं है, हड्डी में तो कुछ भी नहीं है परंतु उसके जो दांतों से वो हड्डी को चबाता है ना, उसके जो मसूड़े हैं ना, वो मसूड़ों से खून निकलता है। सख्त होती है ना हड्डी, तो मसूड़ों से खून जो निकलता है वो खून अपना चूसता है और उसको क्या लगता है कि हड्डी से उसको सुख मिला। वो हड्डी का सुख नहीं है, अपने ही मसूड़ों का खून जो निकला उसका वो रस पीता है। पर कितना बड़ा उसका अज्ञान, जो वो समझता हड्डी से उसको आनंद मिल रहा है। तो मनुष्य भी क्या है? अपनी आध्यात्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, उस समय बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, उस सारी शक्तियों का नाश कर देता है और परिणाम स्वरूप उसकी आयु भी घटती जाती है। योगियों की आयु तो लंबी होती है और भोगियों की आयु छोटी होती है। फिर उसका तनाव नेचुरली, ये सब उसके शरीर पर, उसके मन पर असर डालते हैं। तो अलग काल के सुख, वो भी सुख काहे का, उसका परिणाम तो कितना भोगना पड़ता है उसको। तो काम वासना का अति विकराल स्वरूप बलात्कार, क्रोध का अति विकराल स्वरूप हत्या, और उसका भी विकराल स्वरूप आतंकवाद। जो आतंकवादी ह्यूमन बॉम्ब बनता है, मान लो उसको ये तो पता है कि मैं तो मर जाऊंगा, उसको मालूम है, खुद ही अपने पेट पर बॉम्ब बांधता है, तो उसको तो मरना ही है, लेकिन अपने साथ जो जिस टारगेट को मारना उसको भी मारेगा। जो बेचारे निर्दोष लोग हैं उनकी भी हत्या हो जाती है, वो भी मर जाते हैं। कितने लोग एक साथ मरते हैं। तो पाप का घड़ा बताओ कितना भरता होगा। आखिर इस पाप के घड़े का इतना भरते भरते अति तो आएगी कि नहीं? कितना भरता जाएगा? अति का फिर अंत आएगा, पर फिर अंत से खत्म नहीं होता, फिर परिवर्तन होता है। तो अभी जो समय है ये अति का समय है, धर्म ग्लानि का समय है। तो क्रोध का विकराल स्वरूप देख रहे हैं। इसी प्रकार लोभ का विकराल स्वरूप क्या है? भ्रष्टाचार। जब देखो भ्रष्टाचार का ही की बातें हैं, जैसे धन ही सब कुछ है। कहा जाता था धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, पर चरित्र गया सब कुछ गया। तो धन से ज्यादा महत्व है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य से ज्यादा महत्व है चरित्र का। क्योंकि चरित्र गया तो केवल एक जन्म के लिए नहीं जाता है, जन्म जन्म के लिए दाग लग जाता है आत्मा पर। धन तो हाथों की मैल है, वो गया तो कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, इसमें क्या है। परंतु चरित्र गया तो सब कुछ गया, जन्म जन्म के लिए गया। अब ये मनुष्य भूल गया है आज की दुनिया में, और इस कहावत को उल्टा कर दिया है। चरित्र गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया चलो कुछ गया, मानते हैं। क्योंकि बीमारी जब आती है ना तो घोड़े पर चढ़ के आती है, एकदम से आ जाती है, पता भी नहीं चलता। और अगर जाती है तो जरूर कुछ दाग शरीर पर छोड़ के जाती है, पर फिर भी चलो धीरे धीरे जाती है, कोई बात नहीं। पर धन गया तो जैसे सब कुछ गया, बस हाय धन चला गया, हार्ट फेल हो गया, वहीं ओम शांति, वहीं खत्म। देवाला मार दिया या फजा ले लिया, लूट लिया, बस वहीं मर गया। मर जाना ही था तो धन कौन सा साथ में जाएगा। तो इसीलिए हम कभी कभी हंसी में कहते हैं, जब किसकी मृत्यु होती है ना तो अर्थी को ले जाते हैं शमशान घाट में, तो शमशानी वैराग्य बहुत आता है उस समय।
क्या कहते हैं, बेचारा चला गया। हाँ, वैराग्य था ना उस समय, बेचारा चला गया। हम भी एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। हाँ, कौन आया है हाथ खाली, आए हैं हाथ खाली जाना है। सब ऐसे ही जाएंगे, सबकी अंतिम यात्रा तो निकलेगी एक दिन। कोई भी इस संसार में सदा तो नहीं है। बेचारा इतना देखो, उसका क्या मकान देखो, जायदाद, जमीन, दुकान, ये सब छोड़ के गया। हम भी एक दिन सब छोड़ के ही जाएंगे, सब संसार से क्या ले जाएंगे हम। तो इतना वैराग्य आता है जब हम शमशान घाट जाते हैं किसी की अर्थी के साथ। और जैसे ही वो संस्कार कर लिया, वापस आते हैं तो शमशान, तो वैराग्य कहाँ चला गया। जब शमशान घाट जाते हैं तो कहते हैं बेचारा क्या लेकर गया, पर जब वापस आते हैं तो होश आता, अरे वो तो चला गया, अभी तो वापस नहीं आएगा। तो क्या आता है कि अब अभी क्या क्या छोड़ के गया, वो तो हिसाब निकालो। और हिसाब निकालूं कि क्या क्या छोड़ के गया, तो मैं भी तो कुछ दाव लगाऊं ना। मैं भी तो उसका भतीजा हूँ, भांजा हूँ, बेटा हूँ, चाचा हूँ, मामा हूँ। मेरा भी तो कुछ अधिकार लगता है। वो तो चला गया, अभी वापस तो आएगा नहीं। इसलिए मैं तो कुछ अधिकार रखूं ना, क्योंकि मुझे भी तो कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। फिर लड़ना झगड़ना कुछ हिस्से के लिए। अब वो तो चला गया, पर मैं भी चला जाऊंगा, ये भूल क्यों जाते हैं। फिर शमशान घाट जाते समय याद है, और बाकी वापस आए तो सब भूल गया। तो लोभ का अति विकराल हम देखते हैं, भ्रष्टाचार, हेरा फेरी, 2 नंबर। आज संसार में क्या नहीं हो रहा है, वर्णन क्या करे आपके आगे, सब जानते हैं। और मोह का विकराल स्वरूप क्या है, हम कई बार देखते हैं, हम मिसाल देते हैं, जो मोह में फंसा हुआ होता है ना किसी के, उसकी तुलना हम किससे करते, एक बंदरी के साथ। बंदरी, बंदर होता है ना, बंदरी माँ होती है, बंदर फीमेल बंदर। उसका बच्चा मर जाएगा ना, तो वो हड्डियों का ढांचा भी वो अपनी छाती से लगाकर घूमती रहती है। देखा है कभी बंदरी को, कभी देखा है? मरा हुआ बच्चा, वो हड्डियों का ढांचा है, बस मर गया है, पर वो भी अपनी हड्डियों के ढांचे को वो छाती से चिपका करके घूमती है ना बच्चों को। आपने यहाँ देखे होंगे ना, ये बंदर जब ऊपर जाएंगे ना, रास्ते में बहुत देखेंगे, इतने छोटे 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 वो माँ को कैसे चिपके हुए रहते हैं। वो भागता है तो फिर एकदम से माँ पकड़ लेती है, पर मरने के बाद भी उसको छोड़ती नहीं। तो मनुष्य की भी मोह के वश इतना उसमें फंस जाता है, और अंत के समय ये मोह कितना दुख देता है, बहुत दुख देता है। ईश्वर से भी बेमुख कर देता है। परमात्मा जिसके साथ सर्व संबंध है, उनको तो हम भूल ही जाते हैं। वही सच्चा साथी है, ये भी हम भूल जाते हैं। भले जाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, ऐसे कहते हुए जाते हैं। तो सत्य बोलो गत है का मतलब क्या है, एक ईश्वर को याद करो, तब गति सदगति होगी, आत्मा वापस मुक्ति को पाएगी। तो इसीलिए मोह का विकराल स्वरूप हम देखते हैं कि आज दुनिया में घर घर में मोह के वश ही ये सब झगड़े हो रहे हैं, तेरा मेरा। और अभिमान की तो बात ही मत पूछो। अहंकार इतना बड़ा विकराल रूप ले चुका है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है, मैं, अभिमान। तो उसकी याद आती है, कबीर का बड़ा सुंदर दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर। खजूर का पेड़ कितना लंबा होता है, ऊंचा ऊंचा होता है, पर क्या फायदा उसका। इसीलिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर, पंथी को छाया न दे, फल लागे अति दूर। रास्ते चलते पंथी जो राहगीर है, उनको छाया भी नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत ऊंचा होता है। और जो फल उसमें लगे रहते हैं खजूर, वो भी किस काम के, कौन चढ़ेगा ऊपर जो उसको तोड़ेगा और खाएगा। न छाया दे सकता है, न अपना फल दे सकता है। आम का पेड़ देखो, जितना आम उतना वो झुकता है, सबको छाया भी देता है, आम भी देता है। तो हमें कैसा बनना है, आम के पेड़ की तरह या खजूर के पेड़ की तरह?
तो इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि ये विकारों ने इस संसार को नर्क बनाया है, लेकिन सदा ऐसे नहीं था। ये संसार ईश्वर की रचना है, बड़ा ही सुखरूप है। कई कहते हैं फिर हम जो कहते हैं मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, इस संसार में हम आए ही नहीं, हमको आना ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि इस समय के संसार को देख रहे हैं। इसीलिए लगता है कि हमें वापस नहीं आना है इस दुनिया में, क्योंकि दुख बहुत है। जन्म का भी दुख है, मरण का भी दुख है, जीवन में भी दुख है, गर्भ में भी आत्मा को कष्ट है, तो जन्म मरण का भी दुख है। तो सब दुख ही दुख महसूस करते हैं, इसलिए समझते ये संसार तो बड़ा दुख रूप है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि नहीं, जब इस चक्र में हम आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आई थी तो ये संसार बड़ा ही सुंदर था, सुख रूप था। इतनी सुंदर सृष्टि थी ये, जो पांचों ही तत्व सुखदायी थे। आज पांचों ही तत्व दुखदायी बन गए हैं। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग, इतनी चिंता लग गई है, प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है, जो ये चिंता है कि आखिर क्या होगा। धरनी भी बंजर बनती जा रही है, अनाज उत्पन्न नहीं होता है। ये चिंता लगी हुई है कि अनाज घटता जा रहा है संसार में, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब नहीं मिलेगा तो लूट मार करेंगे, है ना। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। नहीं तो धरती माँ के रूप में है, वो तो देती है। एक बीज डालो, हजारों बीज निकलते एक बीज लेने से। अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, सूर्य देवता, पृथ्वी माँ के रूप में उनकी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि प्रकृति दाता के रूप में है, मानव को वो देती है, इसलिए देवता कहते। देवता वो जो देता रहे, असुर वो जो लेता रहे। असुर और देवता के बीच में अंतर क्या है? कहानी सुनाते हैं ना कि एक बार इंद्रदेव ने एक बड़ा फीस्ट रखा, बड़ा व्यंजन रखा, माना एक तो न्योता दिया देवताओं को। तो असुरों को बड़ी ईर्ष्या हुई कि इंद्रदेव इंद्रलोक में केवल देवताओं को ही निमंत्रण क्यों देते, असुरों को क्यों नहीं देते। तो चलो ईर्ष्या थी, पर थी, अच्छा कहा आपको भी देते हैं। तो एक स्थान कमरे में देवताओं को बिठाया, एक कमरे में असुरों को बिठाया। अब बिठाया और बहुत सारे व्यंजन रख दिए, लेकिन क्या किया, उनका हाथ बांध दिया, असुरों का भी देवताओं का भी, लकड़ी लगा दी और उनको कहा कि अब आपको जितना चाहिए खाओ, पर शर्त ये है कि हाथ को मोड़ के नहीं खाना है। असुरों को भी ये शर्त दी और देवताओं को भी शर्त दी, कंडीशन वही थी, पक्षपात नहीं किया। अब जब असुरों को कहा कि खाइए, वो कैसे खाएंगे, हाथ को लकड़ी बांध दी थी तो कैसे हाथ मोड़ेंगे, खाएंगे कैसे। तो बड़े गुस्से हो गए, ये क्या आपने हमें निमंत्रण दिया, सामने इतने व्यंजन रखे, लड्डू पेड़े ये सब, और खाने के लिए कहते हाथ को मोड़ो नहीं, कैसे खाए, मोड़ेंगे, बिना खा सकते हैं। तो बड़ा गुस्सा आया। तो फिर कहानी को बढ़ा दिया भी, चलो ऐसे सीधा करके उठाया, हवा में उछाला, फिर मुंह खुला रखा, हाथ ऐसे मुंह ऊपर, और मुंह में लड्डू डालने की कोशिश की और एक दो को धक्का ही मारते रहे। तो लड्डू पेड़ा तो मिला नहीं, वो गिरता गया, एक दो के ऊपर गिरते गए, लड्डू पेड़े उनके ऊपर, आखिर में सब लड़ झगड़ करके गिरे हुए मिले। अब देवताओं की बारी आई। देवताओं को जब देखने गई, शर्त वही थी कि हाथ को मोड़ के नहीं खाना है। अब देवताओं ने सोचा कैसे खाएंगे, लेकिन उनका आपस में इतना प्यार प्रेम था, चलो हाँ कैसे खाया होगा, कैसे खाया, हाँ चलो हम अपना हाथ मोड़ के नहीं खा सकते हैं, पर आपको तो खिला सकते हैं ना, हाथ सीधा होगा तो आपको तो खिला सकेंगे ना, आप हमें खिलाएं, हम आपको खिलाएं। परंतु ये विचार असुरों को नहीं आया, क्यों? क्योंकि प्यार प्रेम नहीं था आपस में,
स्वार्थ था, लड़ना झगड़ना ही आता था। तेरा सो मेरा, मेरे हाथ न लगा, हा? ये वृत्ति है असुरों की। तो परिणाम स्वरूप सब कुछ नष्ट कर दिया और देवताओं ने कितना प्यार प्रेम से सब कुछ खाया और गुण गाए इंद्रदेव के। मना कहानी है, पर इसके पीछे राज यही है कि सतयुग में सब देवताएं हैं। प्रकृति भी देवता का रूप है जो इतना सुख देती है। मानव देव समान है, नर नारायण स्वरूप है, नारी लक्ष्मी स्वरूपा है। तो जब मानव इतना ऊंचा है जिसने अपने इंद्रियों को जीता है, उसके आधार से प्रकृति भी उसको सुख देती है और आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो आत्मा उस सत्युगी दुनिया में अनुभव करती है। कैसे अनुभव करती है? क्योंकि प्रकृति का इतना सुंदर स्वरूप है तो जन्म मरण भी है, पर वो जन्म और मरण दुखदाई नहीं है। क्यों दुखदाई नहीं है? क्योंकि जन्म और मरण है क्या चीज? ये तो केवल चोला बदलना है। जन्म मरण क्या चीज है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। जब चोला लिया तो ये जन्म हुआ, चोला छोड़ा तो मृत्यु हुई, पर मृत्यु तो होती नहीं आत्मा की, आत्मा तो अमर है। परंतु चोले में इतना मोह होता है और वो अभिमान है तो समझते मैं मरता हूं तो दुख होता है। तो मृत्यु से अमृतम गमय, माना आत्मा का ज्ञान उस सतयुगी दुनिया में रहता है। इसलिए देवताओं को अमर कहते हैं। अमर का मतलब ये नहीं है कि देह नहीं छोड़ा होगा, देह तो छोड़ा होगा ना। सतयुग में जो देवी देवताएं थे उन्होंने देह भी छोड़ी है, जन्म भी लिया है, लेकिन फिर भी वो अमर हैं। आज भी उनकी यादगार है। भारत के कोने कोने में हम देखते हैं। तो कहाँ गए वो और कब थे? ये सारा भेद शिव परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया है। तो सतयुगी दुनिया कितनी ऊंची दुनिया थी। सतयुग के बाद त्रेता में आए, राज्य बदल गया। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य हुआ। तो अपनी रचना का भेद परमात्मा ने हमें बताया है। और जो पहले 2 युग हैं उनको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। वो स्वर्ग है जहां पर आत्मा संपूर्ण सुख शांति समृद्धि का अनुभव करती है। तन मन धन जन, ये 4 प्रकार का सुख माना गया है। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख। जन माना संबंध, परिवार, समाज। ये चारों प्रकार का सुख मानव के जीवन में है और यही सृष्टि परमात्मा ने रची। मानव को इतना ऊंच बनाया। बाइबल में आता है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। जब परमात्मा ने सृष्टि रची या मानव को रचा तो अपने जैसा रचा, यानी जो ईश्वर में गुण है वो मानव में भरे, यानी आत्मा के अंदर तो वही गुण है। तो आत्मा उस सतो प्रधान स्थिति में परम धाम से सृष्टि पर आई पाठ बजाने के लिए। तो पहले 2 युग ये इतिहास है ही नहीं। जो इतिहास हमारे पास है वो केवल 2500 साल का इतिहास है। और शिव परमात्मा ने अपनी रचना के बारे में सुनाया है कि ये सारा चक्र का जो अवधि है ये 5000 साल ही है केवल। ये नहीं है कि करोड़ों सालों से ऐसे चलती आ रही है। बाकी हाँ, प्रकृति अनादि अविनाशी, करोड़ साल भी क्यों कहो, अनादि है, कभी नहीं पैदा हुई। परंतु एक चक्र की अवधि 5000 साल है। जैसे ड्रामा देखते हैं ना, पिक्चर देखते हैं, भाई 3 घंटे का शो होता है, 2 घंटे का शो है, 1 घंटे का शो है, फिर 1 घंटा पूरा हुआ फिर वही आता है, वापस शो चालू होता है। तो इस शो का जो समय है
वो 5000 साल अधिक से अधिक है। इस 5000 साल के अंदर ये शिव बाबा ने अपनी रचना का भेद बताया है, ये हमने नहीं कहा। हम आपको बताएंगे ये भेद कैसे बताया है, ये फिर आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो भेद बताया है अपनी रचना का वो आपको बता रहे हैं। तो इस सृष्टि चक्र के अंदर 4 युग हैं और इन चारों युगों को बराबर बराबर बांटा गया है। इसीलिए स्वास्तिका दिखाते, ये स्वास्तिका वास्तव में 4 युगों की निशानी है। जब गणेश जी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले ये स्वास्तिका दिखाते हैं। जिस स्वास्तिका में जो इस तरफ है वो दायां तरफ है, राइटियसनेस, श्रेष्ठाचार, सदाचार। पर धीरे धीरे उस सदाचार में कमी आती है। आत्मा पहले 16 कला संपूर्ण है, जैसे 16 आना सच कहते हैं ना, 24 कैरेट गोल्ड होता है, पूरा पूरा शुद्ध सोना 24 कैरेट। फिर धीरे धीरे उसमें खाद पड़ती जाती है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो सतयुगी दुनिया में हर आत्मा देवी देवता के रूप में इस सृष्टि मंच पर है और 16 कला संपूर्ण है। चंद्रमा में 16 कलाएं होती, जब पूर्णमासी होती है तो 16 कला होती है। फिर धीरे धीरे एक एक कला कम होती जाती 15वें दिन 16वें दिन अमावस्या आ जाती है और खत्म, पूरा हुआ, एकदम काली रात हो जाती है। तो ये आत्माओं की भी ऐसी स्थिति है कि उस सतयुगी दुनिया में आत्मा सर्वगुण संपन्न है, सभी गुणों से पूर्ण है, कोई गुण की कमी नहीं है। 16 कला संपूर्ण है, यानी पवित्रता की संपूर्ण कलाएं आत्मा के अंदर है, पूर्ण रूप है। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, कोई विकार नहीं है वहां। मर्यादा पुरुषोत्तम है। भारत की संस्कृति में मर्यादा है। देखो देवताओं के चित्रों में देखिए कैसे ड्रेस्ड हैं, किस रूप से। तो शरीर की भी मर्यादा है। भाई गरीब लोग, भिखारी लोग, उनको कपड़े नहीं होते हैं तो फटे पुराने पहनते हैं, हम समझ सकते हैं कि बेचारों को कपड़े नहीं होंगे। लेकिन धनवान लोग, कोई कपड़ों की कमी नहीं तो भी नंगे घूम रहे हैं। देखो बताओ, अब सोचने की बात है ना। कपड़ों की कमी नहीं है तो फिर नग्न क्यों, उस रूप से क्यों? पर ये देह अभिमान का विकराल रूप है। तो ये इस समय की स्थिति है, नहीं तो भारत की संस्कृति कितनी महान है। तो जब हम उस सतयुगी दुनिया को याद करते हैं तब आता है कि सचमुच वो कितनी महान दुनिया थी। परंतु कई लोग उस बात को नहीं समझते हैं, असमझते सदा ही ये संसार में दुख रूप है। पर 2 युग, सतयुग त्रेता, ये 2 युग 2500 साल इसका इतिहास लुप्त है भारत से। जिस समय देवताओं का राज्य था इस संसार में और भारत सारे विश्व का सिरताज था। एक भारत मानो वो राजधानी थी, सारे विश्व को राज्य करती थी। लक्ष्मी नारायण विश्व सम्राट के रूप में थे, विष्णु का वो साकार रूप थे। इसलिए भारत की संस्कृति में राजाओं का बड़ा मान है, वो सब विष्णु के अवतार माने गए हैं। आज तक भी, अभी तो खत्म हो गया, लेकिन नेपाल में आज तक भी राजा जो था, अभी तो खत्म हो गई उसकी ताकत, राजा को विष्णु का अवतार माना जाता है। भारत के अंदर भी जो राजाएं थे उनको विष्णु का अवतार मानते थे, क्योंकि भारत में राजाई थी और उस राजाई के अंतर्गत एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा, एकता थी। इसलिए राम राज्य की इच्छा बापू गांधी जी ने की कि राम राज्य चाहिए।
तो जरूर कभी तो था ना भारत में राम राज्य, ऐसे ही थोड़ी कल्पना है। तो यथा राजा तथा प्रजा, सब सुखी थे। अब कई कहते हैं पर बहन जी वहां भी तो रावण था, जहां कृष्ण था वहां कंस भी था। अब ये थोड़ा समझने की बात है कि जहां राम राज्य हो, यथा राजा तथा प्रजा सब सुखी हैं, वहां रावण कहां से आएगा? तो रावण वास्तव में कोई राजा नहीं होकर के गया लंका का। आज भी अगर श्रीलंका में आप जाएं, वहां आप पूछिए इतिहास में कहीं रावण जैसा राजा था? वो कहेंगे हमारे इतिहास में तो है ही नहीं। रावण का कोई राज्य था लंका में। वास्तव में ये सारा संसार ही लंका है, बेट है ना, आइलैंड है, जिस पर रावण का राज्य है। अभी है जरूर, पर सतयुग त्रेता में ये रावण नहीं था। रावण क्या चीज है? ये विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नर में, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नारी में, ये मिलाकर अपवित्र प्रवृत्ति का सूचक है रावण। इसलिए रावण को 10 सिर दिखाते हैं, 5 सिर नर और 5 सिर नारी के। विकार भरे हुए हैं दिमाग के अंदर, और फिर उनके ऊपर गधे का सिर दिखाते हैं, है ना। रावण के सिर पर, इन सिरों पर गधे का सिर दिखाते हैं, क्योंकि जब विकारों के वशीभूत हो जाते हैं तो गधे जैसे बन जाते हैं। गधा क्या करता है? उसको नहलाओ धुलाओ, अच्छी तरह से श्रृंगार करो गधे को, फिर देखो वो मिट्टी में, धूल में, रेत में मारता रहेगा, अपने आप को मैला कर देगा। उसको क्या फर्क पड़ता है साफ हूं या मैला हूं? तो मनुष्य की भी आज वही स्थिति हो गई है। लेकिन हम देखो पूजते किसको हैं? भारत की संस्कृति में देवी देवताओं को पूजते हैं। वो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो वो सनातन धर्म जिसमें देवताओं को पूजा जाता है, ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये भारत की संस्कृति है। अब वो संस्कृति कहाँ चली गई? वो देवताएं कहाँ चले गए? अपने आप को हिंदू कह दिया। आप देखेंगे जितने भी अन्य धर्म हैं, उन सबको अपने धर्म पिता का पता है। वो धर्म पिता कब आया था ये भी सब जानते हैं। लेकिन हिंदुओं से पूछो धर्म पिता कौन? वो धर्म कब स्थापन हुआ? कहेंगे सनातन। तो सनातन का मतलब क्या है? जो असली धर्म का नाम है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये जब मानव में दैवी लक्षण थे और मानव देव समान था। लेकिन समय अंतराल आत्मा खुद को भूल जाती है। जैसे त्रेता का अंत होता है, आत्मा अपने आप को भूल जाती है और विकारों की प्रवेशता होती है। भूल कैसे गई? बहुत समय तक देह का संग मिलता गया। एक चोला पहना, फिर छोड़ा, फिर दूसरा पहना, छोड़ा, तो आत्मा धीरे धीरे अपने आप को भूल जाती है और शरीर समझने लगती है। तो जैसे ही आत्मा अपने आप को पूर्ण रूप से भूली, देह अभिमान आया, ये राम राज्य का स्वरूप समाप्त हो गया और रावण का राज्य शुरू हुआ। विकृति शुरू हुई, विकार आ गए, जो देह अभिमान का परिणाम है। तब द्वापर युग कहलाया। कई कहते हैं कि कैसे देवताएं फिर कहाँ चले गए? वो मानव रूप में आ गए, अपने को हिंदू कहलाना शुरू कर दिया, देवता कैसे कहलाएंगे? तो कई पूछते ये क्यों हुआ, क्या कर्म किए? ये कर्म का आपका विषय बताया जाएगा आपको कल, कि कोई पाप किया इसलिए नहीं बने, लेकिन सत्कर्मों की पूंजी समाप्त हो गई, इसीलिए वो मानव के रूप में आए। अपने धर्म को भूले, अपने कर्म को भूले, अपने पिता परमात्मा को भूले। और हिंदू शब्द कहाँ से आया? भाई सिंधु नदी के किनारे रहते थे तो वो संस्कृति, सिंधु संस्कृति, वो हिंदू शब्द में बदल गई।
पर असली जो धर्म है वो तो देवी देवता धर्म है। इसीलिए अभी भी देखो, जब हम किसी से नाम पूछेंगे ना, आपका नाम क्या है, तो कितने अच्छे अच्छे नाम बताएंगे। मेरा नाम लक्ष्मी है, सरस्वती है, राधे है। हाँ, भाई कहेंगे मेरा नाम कृष्ण है, राम है। सुंदर सुंदर देवताओं के नाम बताएंगे। कभी कभी तो डबल डबल नाम भी होते हैं। एक ही व्यक्ति का नाम लक्ष्मी नारायण भाई होगा, एक ही व्यक्ति को सीताराम भाई कहेंगे। परंतु हाँ, सतयुग में चलो लक्ष्मी अलग है, नारायण अलग होंगे, एक पर नहीं होगा लक्ष्मी नारायण नाम। पर कलयुग में दो दो नाम लेकर के भी रखते अपने ऊपर। पर गुण पूछो, एक भाई था, हंसी की बात सुनाती हूँ। एक भाई था, उसका नाम था शिव राम कृष्ण। तीनों ही नाम उसके ऊपर थे, शिव राम कृष्ण। अब तीन नाम कौन बोले, तो कोई उसको शिव कहता था, कोई राम कहता था, कोई कृष्ण कहता था, कोई शिवराम, कोई राम कृष्ण। पर शिव राम कृष्ण तीनों नाम एक साथ नहीं बोलते थे, तो उसको बड़ा गुस्सा आता था। गुस्सा आता था कि मेरे अगर मुझे बुलाना है तो तीनों नाम से बुलाओ, शिव राम कृष्ण भाई। तो मुझे उनसे काम था, तो मुझे किसने कहा बहन जी शिव राम नहीं बोलना, शिव राम कृष्ण बोलना, तभी वो जवाब देगा, नहीं तो सुनेगा नहीं। तो मैंने कहा शिव राम कृष्ण भाई, हाँ प्यार से बोला, आपका नाम तो बड़ा अच्छा है, शिव भी है उसमें, राम भी है, तो कृष्ण भी है, तो उन तीनों के गुण भी आप में होंगे। तो कहता है बहन जी शर्मिंदा मत कीजिए गुण कहाँ से आए, तो माता पिता ने नाम रख दिया। तो माता पिता ने ऐसे ही थोड़ी रखा है, ये प्रेरणा देने के शब्द हैं कि इन नामों से प्रेरणा लो। लक्ष्मी माना लक्षण वाली, पर वही लक्ष्मी घर में आई, भाई बहू आई, लक्ष्मी आई, तो लक्ष्मी का मतलब क्या, ये थोड़ी कि धन खाली आया दहेज लेकर के आई। हा? लक्ष्मी माना लक्षण वाली, पर वो लक्ष्मी क्या आई जो घर को उजाड़ दे, भाइयों को दूर कर दे, बाप बेटे को अलग कर दे, वो लक्ष्मी क्या हुई, तो कुलक्षणी हो गई। कुलक्षणी हो गई, लक्ष्मी क्या हुई वो। तो इसीलिए लक्ष्मी माना लक्षण वाली बन जाए, तो नाम बदनाम न करें। किसका नाम होगा शांति, और देखो लड़ती रहेगी सारा दिन। नाम तो बड़ा अच्छा है शांति तो मिसाल देते ना, एक औरत थी, उसका नाम शांति था, पर सारा दिन लड़ती रहती थी, सारा दिन मोहल्ले में जहां जाए लड़ने लगे, लड़ती थी, बस कोई छोटी बात हुई बस लड़ना चालू, उसका धंधा था लड़ना। और जब तक लड़ाई नहीं करे ना, झगड़ा ना करे, तब तक उसको खाना हजम नहीं होता था। तो एक दिन वो सारे मोहल्ले वालों ने फाइनल किया, तय किया कि आज इनसे कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, भले लड़ने दो, कुछ भी बोलती रहे, कोई जवाब नहीं देंगे, नहीं तो थोड़ा सा बोलो तो लड़ना चालू कर देती है। तो सबने ये निश्चय किया। तो सवेरे जब निकली घर से तो देखा कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। तो कहीं क्या हुआ, सब मर गए क्या, चालू हो गया उनका लड़ना झगड़ना, और कोई जवाब न दे, कोई जवाब न दे। आखिर उसको बड़ा गुस्सा है कि क्या बात है। तो उसने एक पत्थर उठाया, तो गांव में वो होते ना कुआं होता है, तो पत्थर कुएं में डाला, तो आवाज हुई टुबुक, पत्थर पानी में गिरा तो आवाज हुई। तो कहा कोई है इसके अंदर, टुबुक, तू टुबुक, तेरा बाप टुबुक, तेरी माँ टुबुक, बस लड़ाई चालू हो गई और नाम था शांति तो हम कहते हैं भाई नाम से गुण भी तो धारण करो ना, नाम को बदनाम तो मत करो ना। तो इसीलिए हमारे नाम कितने अच्छे हैं भारत की संस्कृति में। पश्चिमी संस्कृति में नामों का कोई अर्थ नहीं होता है, मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्लैक, मिस्टर यही होता है, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं अर्थ का, या मिस्टर ये कई होते ना व्यवसाय पर ही उनको नाम मिलते हैं, बाटली वाला, कुर्सी वाला, फलाना वाला, है ना, ये सब मतलब जो भी होते हैं। मेरा कोई हो तो बुरा ना माने, परंतु प्रेरणा जिनसे मिले वो भारत की संस्कृति में नाम होते हैं। कोई भी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता है, रखा है कभी है? या किसी ने अपने बेटे का नाम रावण रखा है क्या क्योंकि उनका नाम तो बदनाम है ना। तो
तो इसीलिए गुणों के आधार पर नाम रखते हैं, परंतु ये नाम कहाँ से आए? लक्षणों से आए। ये भारत की संस्कृति थी। कई लोग हमें कहते हैं कि आप लोग देवताओं को नहीं मानते हो। हम कहते क्यों नहीं मानते हैं? कहते आप लोग उनकी पूजा तो करते नहीं हो। हम कहते पूजा करना ही मानना है क्या? हम तो उनको इतना मानते हैं कि हम उनको जानते भी हैं, वो कब आए और क्या कर्म किए जो इतना ऊंचे बने। और केवल मानते हैं, जानते हैं, यही नहीं, हम उन जैसा बनते भी हैं। हमको ऐसा बनना है। नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने। तो 2 युग तक हम इतने ऊंचे थे, लेकिन ये समय का फेरा है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज सदा एक जैसी नहीं होती, ये फिरती रहती है। तो 2500 साल का इतिहास भारत से लुप्त है, पर बाकी का 2500 साल हमारे पास है, उसका इतिहास है। कैसे महात्मा बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, महावीर आए, ये सब धर्म पिताएं आए और आकर के उन्होंने कुछ दुनिया को थमाने की कोशिश की। सब 2500 साल पहले का इतिहास से शुरू होता है। उसके पहले का इतिहास किसी को पता नहीं, क्योंकि जैसे त्रेता का अंत हुआ, द्वापुर शुरू हुआ, 2 पुर हुए, जैसे ताली बजी, आत्मा खुद को भूल गई और विकारों की प्रवेशता हुई, दुनिया में दुख शुरू हुआ। उसके पहले दुख का नाम निशान नहीं था। और जैसे दुख शुरू हुआ, परमात्मा की पुकार शुरू हुई। परमात्मा का साक्षात्कार उनको होने लगा और सबसे पहले भक्ति शुरू होती है द्वापुर के आरंभ से। और किसकी भक्ति करते हैं? सबसे पहले जिसने इतना ऊंचा बनाया था उसकी भक्ति सबसे पहले आरंभ करते हैं, शिव की भक्ति। इसलिए भारत के कोने कोने में शिव के मंदिर प्रचलित है। सबसे प्राचीन मंदिर सोमनाथ का मंदिर, कितने हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ मंदिर था, जिसको मुसलमानों ने लूटा, मोहम्मद गजनवी ने लूटा। 17 बार ऊंट भर भर करके हीरे जवाहरात सोमनाथ मंदिर से लूट करके गया, भारत से ही गया ना। तो कितना धन था भारत में, द्वापुर में कितना धन था। जो विदेश के लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतना सुख है, इतना धन है, इतना आपस में प्यार प्रेम है। तो इतिहास में हम पढ़ते हैं कि कोई घरों को ताला नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि समृद्धि बहुत है, कोई कमी नहीं है। ताला तब लगता है जब कोई कमी होती है या डर लगता कि कोई चोरी न कर ले। तो किसी के घर को ताला नहीं लगता, कोई कमी नहीं यहाँ। ये विदेशियों ने आकर के भारत की महिमा गाई है। तो किस आधार पर गाई? जब द्वापुर युग में भी इतना धन था, तो सतयुग त्रेता में कितना धन होगा। साक्षात लक्ष्मी भारत पर राज्य कर रही है। विश्व ही भारत था, भारत ही विश्व था, कोई अलग नहीं था, सब एक था। लेकिन द्वापुर युग शुरू हुआ, भारत से संस्कृतियां बाहर गई। सबसे प्राचीन संस्कृति भारत की संस्कृति है और वो सबसे पुरानी 5000 साल की संस्कृति है। ये शिव परमात्मा ने बताया, जो हमने समझा है, महसूस किया है, अनुभव भी किया है, साक्षात्कार भी किया है। तो जैसे दुख शुरू हुआ द्वापुर युग से, धीरे धीरे अन्य धर्म पिताएं परमधाम से सृष्टि पर आए, परमात्मा ने भेजा, ये मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि संसार को थमाना होता है। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो मरम्मत करानी पड़ती है ना, मरम्मत किए बिना नहीं तो जल्दी टूट जाएगा।
तो मरम्मत करना पड़ता है, थोड़ा व्हाइट वॉश कराना पड़ता है, कहाँ तोड़ फोड़ है तो उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये जितने भी धर्म पिताएं आए वो सब द्वापर युग से आए। सबसे पहले अब्राहम आया। अब्राहम ने जुडाइज्म को आरंभ किया, जू धर्म। इनको पूरा 2500 साल हुआ है, शुरुआत हुई। मोजेस उस समय आया, उनको यहोवा का साक्षात्कार हुआ माउंट सिनाई पर, ये बाइबल में आता है। तो अब्राहम से जुडाइज्म शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे कैसे बुद्ध आए, महावीर आए। बुद्ध और महावीर ये कंटेम्पररीज थे, लगभग एक ही समय पर आए। उस समय दुनिया की जो हालत थी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई नहीं थी, पर फिर भी उन्हों को वैराग्य आ गया। बुद्ध के लिए तो बताते हैं, वो तो राजकुमार था, महावीर भी पहले राजकुमार ही था। तो देखा महात्मा बुद्ध ने कैसे एक बूढ़ा आदमी, एक मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति, माना मर गया, एक बूढ़ा, एक भिखारी, एक रोगी। तो जैसे उसने देखा उसको एकदम से वैराग्य आ गया और जाकर के वहां संन्यास कर लिया, तपस्या की, उसको बोध हुआ। वास्तव में बोध होना माना उनके अंदर वो संपूर्ण आत्मा प्रवेश हुई और उसके द्वारा ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो दिया वो समय की मांग अनुसार दिया। बुद्ध के समय जो मांग थी समय की कि कर्म को महत्व दो, तो उसने कर्म को महत्व दिया। और ये संसार दुख रूप है ये कहा। महावीर ने भी यही कहा, इसीलिए मोक्ष चाहिए, इस दुनिया में दुख बहुत है। क्योंकि वो सुख का जो संसार वो तो पूरा हो गया था, अब दुख शुरू हुआ था। तो जो आत्माएं द्वापर युग में आती है वो तो यही सोचती है कि ये दुनिया तो है ही दुख रूप, हमें तो मोक्ष ही चाहिए, संसार में आना ही नहीं है। तो धीरे धीरे ये धर्म पिताएं बढ़ते आते गए और अब उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं परमधाम से सृष्टि पर आती गई, जनसंख्या बढ़ती गई। क्राइस्ट के समय की जनसंख्या बताते हैं, आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट के समय की जनसंख्या कुछ 1-2 करोड़ ही थी बस, दुनिया की जनसंख्या। और इस समय कितनी है? 6.7 करोड़, 6.7 बिलियन दुनिया की आबादी हो गई है। और भारत की आबादी तो ऐसे बढ़ रही है, जो किसी ने आंकड़े दिए कि भारत में एक साल में 1,20,00,000 लोग बढ़ रहे हैं। 1,20,00,000, जो पूरे ऑस्ट्रेलिया खंड की आबादी है। ऑस्ट्रेलिया खंड की जो पूरी आबादी है वो 1,20,00,000 है। और ये संख्या एक साल में भारत में बढ़ रही है। कितनी भी सरकार कोशिश करे कि घटे मनुष्य कम हो, परंतु नर चाहत कुछ और एक और भई, परमधाम से आत्माओं को सृष्टि पर आना है। तो जो आत्माएं पहले से है वो वापस नहीं जा रही है। कई सोचते हैं कि वो तो सब वापस गई होगी, किसको मोक्ष मिला होगा। शिव बाबा कहते नहीं, कोई भी आत्मा इस ड्रामा के चक्र से बीच से वापस नहीं जाती है। हर एक्टर को अंत तक इस मंच पर हाजिर होना ही है। जैसे ड्रामा होते हैं ना, तो शुरू में तो थोड़े थोड़े एक्टर्स आते हैं, धीरे धीरे एक्टर्स की वृद्धि होती जाती है। और जब ड्रामा की लास्ट सीन होती है तो सारे जितने भी एक्टर्स ने पार्ट बजाया सब मंच पर आ जाते हैं। तो ये ड्रामा भी ऐसे ही है। इस समय कलयुग का अंत आ गया है। जो चारों प्रकार का दुख हम अनुभव कर रहे हैं, तन का भी दुख है रोग के रूप में, मन की अशांति टेंशन के रूप में, धन की भी खींचातानी है, और संबंधों में भी अनबन है, वो संबंध बंधन बन गए हैं। तो अभी जो समय चल रहा है ये कलयुग का समय है। तो जो धर्म पिताएं आए उन्होंने दुनिया को थमाया जरूर, अपने अपने समय पर समय की मांग अनुसार संसार को थमाया, लेकिन
परिणाम क्या हुआ कि थमाया जरूर, पर दुनिया को तो पुराना होना ही है। दुनिया तो नहीं बन जाएगी। किराएदार कितना भी मरम्मत करे या पोछी करे, व्हाइट वॉश करे, पेंट करे, थोड़ा ठीक करे, लेकिन मकान तो पुराना होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। पर पुराने मकान को तोड़कर नया बनाना ये तो मालिक का ही काम है ना, किराएदार थोड़ी करेगा। तो हम आत्माएं तो सृष्टि मंच पर आती गई, कर्म करती गई, नीचे उतरती गई, सतो से रजो, रजो से तमो स्थिति में आ गई, जो आज कलयुग बना है। और वो भी कलयुग का बचपन का रूप नहीं है। कई लोग समझते हैं अभी तो कलयुग छोटा सा बच्चा है। हम कहते हैं बच्चा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय बचा है। बच्चा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय बचा है। दुनिया वालों के लिए तो ये कलयुग है, लेकिन जिन्होंने अभी आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया और समय का ज्ञान प्राप्त किया, उनको मालूम है कि अभी कलयुग भी नहीं है, कलयुग भी हमारे लिए पूरा हुआ। अभी हम कलयुग और सतयुग के संधि काल पर उपस्थित हैं। जैसे घड़ी में 12 बजने को 1 मिनट होता है, तो बस इंतजार करते 12 बजेंगे, घड़ी बड़ी सुई छोटी सुई पर आएगी तो डंके बजेंगे, है ना, डंके 12 के बजते हैं, फिर नया दिन शुरू होता है। तो अभी जो समय चल रहा है ये कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का बीच का संगम है, जिसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जहां एक और धर्म ग्लानि की सारी निशानियां संसार में हम देख रहे हैं। जब महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत में धर्म ग्लानि की निशानियां लिखी गई है। धर्म के नाम पर अधर्म, सदाचारहीन व्यापार, विवेक शून्य आनंद, मानवता शून्य विज्ञान, ये सारी धर्म ग्लानि की निशानियां हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपना धर्म छोड़ देंगे। अनाज पुरिकों में बिकेगा, दूध बोतलों में मिलेगा, केशों का श्रृंगार होगा। ये सब जो कुछ भी वर्णन है, ये सब धर्म ग्लानि की निशानियां आज हम देख रहे हैं। रामायण में या भागवत में, महाभारत में चलो एक कंस या एक रावण की कहानी आएगी। असुर थे, आज तो कितने कंस हैं, कितने रावण है, एक है क्या? एक दुर्योधन है क्या? वहां तो एक दुर्योधन दिखाते हैं, द्रौपदी की लाज लूटी, दुशासन ने, दुर्योधन ने लाज लूटी। यहाँ तो कितनों की लाज लूटी जा रही है, तो कितने दुशासन और दुर्योधन है, बताइए। तो इसीलिए ये वास्तव में घोर कलयुग का समय है, और इस घोर कलयुग का अंत भी अवश्यम भावी है। ऐसे ही संसार सदा नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी या जलमयी हो जाएगी, सब एक हो जाएगा, सब तत्व नाश हो जाएंगे। नहीं, ये 5000 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। इसलिए महाभारत का जो वर्णन आता है कि 5000 साल पहले धर्म ग्लानि हुई थी, वो आज हम फिर से देख रहे हैं। तो परमात्मा आकर के इस धर्म ग्लानि के समय अधर्म का नाश करने लिए तैयारी करवाते हैं। इसलिए शंकर को आगे रखा है, शंकर को विनाशकारी बताया है और ब्रह्मा को स्थापना के लिए निमित्त बनाया है, ताकि ब्रह्मा के द्वारा फिर से नई सृष्टि की रचना कर सके। तो अभी का जो समय है ये कोई नया समय नहीं है। हर 5000 साल के बाद ऐसा ही समय था, वो है, फिर होगा। अब ये एक बड़ा सीक्रेट भगवान ने हमें बताया है अपनी रचना का।
आप कहेंगे कैसे ये है, तो क्या ये जैसे पहले हुआ था फिर हो रहा है, हुआ फिर होगा, इसी प्रकार ये होगा, वैसे ही होगा? तो शिव बाबा कहते बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब थोड़ा हम आपको ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि एक छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ कि दुनिया वाले भी इसको मानते। अभी हम बीच में एक अखबार पढ़ रहे थे जिसमें एक न्यूज आई, क्योंकि दुनिया को ये चिंता तो है ना, सबको चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कैसे इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो जो नॉर्थ और साउथ पोल पर बर्फ है वो पिघल रही है, सागर ऊपर आ रहे हैं, तो जो भी धरती के मतलब सागर के किनारे शहर है वो डूबने के कगार पर हो सकते हैं। ये सब चिंताएं हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वेदर के ऊपर, मौसम के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस में कुछ जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि धरती गर्म हो रही है, लेकिन कुछ एक ने इसका विरोध किया और कहा नहीं, धरती गर्म नहीं हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्योंकि ओजोन लेयर खत्म हो गया है और जो धरती पर बैलेंस चाहिए वो खत्म हो रहा है, इसलिए लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन वास्तव में बर्फ जो पहले पड़ती थी उनसे ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर अभी तक अप्रैल महीने तक बर्फ पड़ रही थी। लोग हैरान हो गए, अभी तक बर्फ पड़ रही, इतनी ठंडी थी वहां, बात नहीं पूछो। एक और बर्फ पड़ रही, एक और बाढ़ आ रही है, बारिश भी पड़ रही है, बाढ़ भी आ रही थी, टॉर्नेडोज आते, कितना नुकसान अमेरिका के अंदर हुआ है। भारत में भी कितना मतलब होता तो है ही है। तो दूसरे जियोलॉजिस्ट ने बताया या साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, बर्फ ज्यादा पड़ रही है पहले से, तो इसीलिए धरती वास्तव में ठंडी हो रही है ज्यादा, परंतु ग्लोबल वार्मिंग के कारण पता नहीं चल रहा है। पर तीसरे प्रकार के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि धरती न गर्म हो रही है न ठंडी हो रही है, लेकिन जो मौसम आज से 5000 साल पहले था वो रिपीट हो रहा है। हम तो पढ़कर हैरान हो गए, क्योंकि हिस्ट्री ही केवल रिपीट नहीं होती है, ज्योग्राफी भी रिपीट होती है, इतिहास, भूगोल सब रिपीट होगा। यानी साइकिल, जो समय की साइकिल है वो 5000 साल है, जिसमें प्रकृति का नाश नहीं, प्रकृति की उत्पत्ति नहीं, फिर वापस हूबहू उसको फिर से घूमना है। तो कई कहते हैं कि अगर वैसे ही होगा फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें, मेहनत ही क्यों करें। हम कहते हैं अभी यहाँ समझना है ये बात को कि प्रारब्ध जो है वो पुरुषार्थ का ही परिणाम है। प्रारब्ध ऐसे नहीं मिलेगी, पुरुषार्थ से ही मिलेगी। आप पानी आपको चाहिए और आपको नहीं भाग्य में होगा तो पानी मिल जाएगा। आपको भरना तो पड़ेगा कि वो भी भाग्य में होगा तो भरकर मिलेगा। चलो मिले भी भाग्य में है, पर पीना तो आपको ही पड़ेगा ना, कि वही भाग्य में होगा तो मुंह में चला जाएगा अंदर ऐसे। क्या करना होगा, खुद उठा के ग्लास तो चलो कोई आपके मुंह पर भी रखे, पर निगलना तो आपको पड़ेगा कि और वो कोई दूसरा करेगा। इसीलिए इस संसार का एक नियम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध। पुरुषार्थ के अनुसार प्रारब्ध है या भाग्य है। तो हम पहले किसको रखेंगे, पुरुषार्थ को रखेंगे या प्रारब्ध को रखेंगे? पुरुषार्थ को। तो इसलिए ये जो ड्रामा का ज्ञान है इसको हमें समझना है। ये हमारे लिए इमरजेंसी एग्जिट है। जैसे आप देखेंगे बसेस में या ट्रेनों में या हवाई जहाजों में एक इमरजेंसी दरवाजा होता है, मालूम है ना? इमरजेंसी दरवाजा लगाते हैं ना। विदेशों में तो अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में हमने देखा इमरजेंसी की एग्जिट यानी सीढ़ियां भी होती है, उसको फायर एग्जिट कहते हैं। वहां पर मानो पूरा कहीं आग लगी तो उसी
सीढ़ी से जाने का एक दरवाजा है, वैसे कभी नहीं खोलना है उस दरवाजे को, लेकिन जब आग लगती है तभी वो दरवाजा खोलना होता है और एकदम वो रास्ते पर चला जाता है दरवाजा, यानी इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं उसको, गेट। और वैसे अगर खोला तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, वैसे नहीं खोलना है। तो शिव बाबा ने हमें अपनी रचना का बहुत सुंदर भेद बताया है कि ये जो ड्रामा का ज्ञान है ना, ये इमरजेंसी एग्जिट के रूप में यूज करो। कैसे? जब कोई ऐसी घटना घट जाए जिसके लिए आपको बहुत दुख हुआ या बहुत पश्चाताप हो रहा है, अगर मैं ऐसे नहीं करता था तो ये नहीं होता था, अगर ये नहीं कहता था तो मैं नहीं करता था, है? अगर मगर, पर मगर ये हो गया, अगर ये नहीं होता तो, अगर मगर में जब हम फंस जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, उस समय इस इमरजेंसी गेट को खोलो, ड्रामा के गेट को खोलो। यानी उस समय सोचो कि इसमें भी कोई कल्याण था, ये निश्चित था, ये निश्चित भावी टाली नाही टले। जो निश्चित है वो तो टल कैसे सकता है, ये तो होना ही है। तो इसीलिए जो होना था वही हुआ, परंतु उसमें दुख न करे तो साथ में जोड़ दो, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हुआ वो तो होना ही था, पर जो हुआ अच्छा हुआ, उसमें कोई कल्याण था, इसमें कोई राज था, इसमें कोई लाभ होगा जो हमें अभी पता नहीं चल रहा है। और दूसरा, कोई नई बात नहीं हुई, पहले भी हुई थी। आप पिक्चर देखने जाते हो तो मालूम है कि अभी लड़ाई लगनी है, ये फलाना एक्टर को मार डालेंगे, मालूम है कहानी। और जब उसको मार डालते हैं तो दुख थोड़ी होता है, पता है इसको मरना है, पर मरा थोड़ी, वो तो जिंदा ही है ना, मरा थोड़ी, वो तो नाटक में ऐसे। हमको याद है, मैं अमेरिका गई थी कुछ साल पहले, तो वहां पर वो हॉलीवुड यूनिवर्सल स्टूडियो है लॉस एंजलिस में, तो वहां पर वो शूटिंग होती है, तो वो हम देखने के लिए गए थे। तो बड़े बड़े स्टूडियोज है, बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज, ये हॉल तो उसके सामने कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े स्टूडियोज है। तो क्या हुआ कि हम देखने गए, अब हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया और कहा कि अभी ये वहां दिखा रहे थे बड़े बड़े मकान और बहुत कुछ हलचल चल रही थी, बहुत कुछ था, ये ब्रिज थी, मकान थे, कई चीजें थी सामने बिल्कुल। तो हमें कहा कि आप डरना नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, परंतु आप ये रेलिंग को पकड़ के रखो बस, और डरना नहीं, बस यही कहा हमें। तो ठीक है, हमको पता ही नहीं था क्या होने वाला है। तो हम जैसे खड़े हुए तो अचानक जोर से आवाज हुई, इतनी जोर से जो सब डर गए। ऊपर से बोला जा रहा है कि डरो नहीं, लेकिन डर गए क्योंकि आवाज अचानक हो गई। तो हम जहां खड़े थे इतना जोर से हिला, लेकिन हम तो पकड़ के रखे, पर जोर से पकड़ के रखना था। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो जो सामने थे ना, मकान थे, ब्रिज थी, मनुष्य थे, सब गुम थे। अचानक देखा एक एक चीज जल रही है, मकान जल रहा है, ब्रिज टूट रही है, आग लग रही है, ठा 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 इतना हुआ, और मनुष्य जलता हुआ वापस गिर रहा है। पता नहीं क्या था, हमको तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये विज्ञान की करामात है। सबको ठा 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 होकर के सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया एकदम। पर हमको ये कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। हम तो देखते रह गए साक्षी दृष्टा होकर के, अंदर में था पता नहीं ये क्या हो रहा। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद ये हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो फिर हिला, और हिला, फिर डर गए सब। तो फिर कहीं डरो मत, धीरे धीरे देखा जो था ना सब वापस आ गया, वो मनुष्य भी वापस आ गया, वो ब्रिज भी वापस आ गई, वो मकान भी वापस आ गया, सो जल कर एकदम खत्म हो गया, वो वापस आ गया। अब कैसे आ गया पता नहीं, है? वो तो सचमुच जिंदा लग रहे थे, यानी बिल्कुल सामने, आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे, वो सब वापस आ गया। तब हम लोगों को कहा कि देखो, आप लोग जो फिल्में देखते हो वो कोई सचमुच थोड़ी कोई नाश हो जाता है, जो कुछ नाश होता हुआ दिखाते हैं फिल्मों में, ये तो सब नकली है,
सब नकली है, वो कुछ भी नष्ट नहीं होता। ये सब स्टूडियो के अंदर ऐसा बना हुआ है, वो सब वापस आ जाता है, कुछ भी खत्म नहीं होता है। अब ये हमको एक बड़ा सबक मिला, इस संसार में जो कुछ भी है न, कुछ भी नष्ट नहीं होता है, पर हाँ परिवर्तन जरूर होता है। हर एक चीज परिवर्तित जरूर होती है। सतो से रजो, रजो से तमो स्थिति इस प्रकृति की आती है। इसमें किसी का दोष नहीं है, भगवान का भी दोष नहीं है, आत्मा का भी दोष नहीं है, परंतु तमो से सतो बनाने के लिए परमात्मा को हस्तक्षेप करना पड़ता है। खेल दो के बीच में, परमात्मा बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। आत्मा जैसा कर्म करेगी वैसा फल पाएगी, परंतु आत्मा कर्ता और भोक्ता के रूप में प्रकृति के द्वारा सुख भी पाती, दुख भी पाती अपने कर्मों अनुसार। तो प्रकृति साधन के रूप में जरूर है, पर जब प्रकृति मालिक बन जाती है और आत्मा उसकी गुलाम बन जाती है, तो फिर से आत्मा को मालिक बनाने के लिए परमात्मा को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसका छोटा सा उदाहरण हम भारत की डेमोक्रेसी में देखते हैं, प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में क्या होता है कि लोग ही अपने नेताओं को चुनते हैं, इलेक्शंस होते हैं, चुनते हैं, और वो जो जिनको चुनते हैं वो ही पार्लियामेंट में आते हैं या असेंबली में आते हैं, फिर वो कानून बनाते हैं अपने राज्य के लिए या पूरे देश के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन उनको ये एक सेवा है कि जनता की सेवा करनी है, अपने लिए नहीं कमाना है, अपना पेट नहीं भरना, अपने तिजोरियां नहीं भरनी है, सेवा है, सेवक है, गवर्नमेंट सेवक, सर्वेंट के रूप में कहो तो सेवा करनी है समाज की। तो हम चुनते हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और समाज के कल्याण के लिए कानून बनाते हैं। पर मान लीजिए राज्य में राज्य ठीक नहीं चलता, व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है और अराजकता आ जाती है, तो क्या किया जाता है वहां? गवर्नर्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल, है ना। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब राज्य में अराजकता आ गई या देश में अराजकता आ गई, तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करेगा, प्रेसिडेंट के पास सारे पावर्स तब आ जाते हैं। नहीं तो प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है। हाँ, लास्ट में उसको अंगूठा छाप उसको साइन करना है। जो भी पार्लियामेंट के अंदर कानून बने वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वो कानून बनाए गवर्नमेंट ने। परंतु प्रेसिडेंट अपना हस्तक्षेप कब करेगा? कब करेगा? जब जो राज्य चलाने वाले हैं अपने कायदे से उलट हो गए, तो उसका अधिकार शुरू हो जाता है और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देता है। फिर नए इलेक्शंस, वो अथॉरिटी है उसके पास, बाकी न्यूट्रल है वो। तो परमात्मा भी न्यूट्रल है, वो बीच में नहीं हस्तक्षेप करता जब तक चक्र चल रहा है। ऐसे नहीं कि हर युग में परमात्मा आते हैं, नहीं। हर युग में परमात्मा आकर क्या करेंगे? क्योंकि फिर तो युग को बदलना है और ही नीचे आना है। सूर्योदय 24 घंटे में एक ही बार होगा या हर सुबह के बाद दोपहर होगी फिर सूर्योदय होगा, शाम होगी फिर होगा? नहीं, रात होने के बाद ही सूर्योदय होगा। तो इसलिए अति जब होती है वो तो कलयुग अंत में ही होती है। द्वापुर में अगर हो फिर ईश्वर परमात्मा आए, फिर तो कलयुग ना आना चाहिए, पर ये तो कलयुग आता है और ही घोर बन जाता है दुख। इसलिए परमात्मा का हस्तक्षेप केवल कलयुग के अंत में ही होता है, जबकि उनको सारा कल्प बदलना है, कलयुग से सतयुग करना है। तो हम इस निश्चय से कहते हैं कि 72 साल पहले 1936 में शिव परमात्मा ने अपना कार्य शुरू किया, इस सृष्टि का परिवर्तन करने का, और जिसके तन में प्रवेश किया उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। कई लोग कहते हैं
कि आप लोग अपने गुरु को भगवान कहते हो। हम कहते हैं यहाँ कोई गुरु की गद्दी नहीं है, यहाँ कोई गुरुडम नहीं है। और पिताश्री ब्रह्मा बाबा, इनको गुरु हम नहीं कहते, भगवान तो कहते ही नहीं, पर गुरु भी नहीं कहते। वो तो हमारे अलौकिक पिता हैं, जिनके माध्यम से शिव परमात्मा ने अपनी पहचान दी। कैसे दी वो आपको बताएंगे कल। लेकिन पहचान दी और उनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि उनके द्वारा परमात्मा नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं और अपनी रचना का भेद बता रहे हैं कि बच्चे डरो मत, कुछ भी इस संसार से नष्ट नहीं होता, इसको खेल की तरह खेलो। खेल में कैसे हम खेलते हैं, जीतने का लक्ष्य होता है, लेकिन हार गए तो डरते थोड़ी है या दुखी थोड़ी होते। खेल है, खेल माना खेल, कभी किसकी जीत कभी किसकी जीत। तो अभी जो समय है उसमें प्रकृति मालिक बन गई। अब फिर से आत्मा को मालिक बनाने के लिए परमात्मा आकर के आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तो भविष्य भी निश्चित है, लेकिन भविष्य जो ड्रामा है उसको तब याद करो जब बात हो जाए, उसके पहले ड्रामा को याद मत करो। जैसे ऑपरेशन कब करते, जब और कोई रास्ता नहीं है, दवाई से नहीं ठीक होगा तो एक ही रास्ता है, ऑपरेशन करना। तो ड्रामा का ज्ञान वो ऑपरेशन का है, लास्ट रिसोर्ट। जब कार्य हो गया फिर कहो ऐसा ही होना था, नहीं तो वैसे देखो भविष्य निश्चित ही है। क्यों निश्चित है? अगर भविष्य निश्चित नहीं होता तो आज से 500 साल पहले नॉस्ट्राडामस ने ये कैसे भविष्यवाणी की थी। कलयुग के अंत की भविष्यवाणी आज से 500 साल पहले की थी। कैसे की? अभी कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी टीवी पर, है ना, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं ना? तो उसमें बताया कि उन्होंने तो डेट भी बता दी है, हमने नहीं कहा, ये तो दुनिया वाले कह रहे हैं कि 2012 में 21 दिसंबर 2012 को विनाश होगा। ये दुनिया वाले बोलते हैं, हम नहीं बोलते। शिव बाबा ने तो हमको डेट अभी तक दी नहीं है। शिव बाबा कहते हैं कि डेट कॉन्शियस मत बनो, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस बनो। लेकिन अब दुनिया वाले भी समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से दुनिया चल रही है ये ज्यादा समय नहीं चल सकेगी। जैसे व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो कितना समय और चलेगा, कितना समय उसको कितना चलाते हैं, भले दवाइयों के सहारे चलता रहेगा। आखिर जब होपलेस केस हो जाता है ऑक्सीजन देना पड़ता है उसको। अब ऑक्सीजन पर भी कितना समय चलेगा, है ना? वो तो बोरोड ब्रेथ है, अपना श्वास तो है नहीं, ऑक्सीजन उसको दे रहे, वेंटिलेटर पर रखा है, तो वेंटिलेटर पर कितना समय चल सकेगा, क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट तो है नहीं। तो धीरे 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 सारे पैरामीटर्स खत्म, जीरो पर आ जाने, वो तो होना ही है। और ये पुराना शरीर कहाँ तक चलेगा, तमो प्रधान शरीर हो गया है, पर आत्मा तो अविनाशी है ना, फिर उसको नया चोला मिलेगा। कई हमसे पूछते हैं कि बहन जी जब शरीर कोई छोड़ता है तो कितने समय के बाद उसको नया शरीर मिलता है। तो शिव बाबा ने हमें बताया है कि आत्मा को तुरंत नया चोला मिलता है, आत्मा तुरंत जाके शरीर धारण कर लेती, उसका चोला तैयार होता है। 4.5 महीने का पिंड गर्भ में तैयार होता है, आत्मा जाके प्रवेश करती है, एक जगह से निकली दूसरी जगह जाती है। तो कई समझते हैं, कई हमसे कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। समझो कोई मर्डर होता है, किसी का सुसाइड होती है, कोई एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या आत्मा भटकती है क्या? हम कहते हैं भटकने का कारण ये नहीं है, एक्सीडेंट, मर्डर, सुसाइड ये भटकने का कारण नहीं है। भटकने का कारण होता है उसके कर्म, उसके अंदर कोई ऐसा मोह सता रहा है और एकदम से उसका अकाल मृत्यु हो गया तो आत्मा को तुरंत चोला नहीं मिलता है। जिसके साथ कर्मों का हिसाब किताब है ना, तो वो हिसाब किताब जब तक चुकतू नहीं हुआ तब तक वो आत्मा भटकेगी। पर मर्डर हुआ, सुसाइड किया या एक्सीडेंट हुआ, वो मौत ऐसे निश्चित थी,
वो नेचुरल मौत उसी रूप में आ गई, पर बहाना बन गया कि इसका एक्सीडेंट में मौत हुई या मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ। उसकी मौत उसमें रूप में निश्चित थी। इसलिए उससे हम ये नहीं समझे कि उसका कोई वो आत्मा कोई भटकेगी, परंतु कोई कर्म इतना कुकर्म किया है, मानो आतंकवादी है, ह्यूमन बॉम्ब बन गया, और वो ह्यूमन बॉम्ब बन करके अनेकों की हत्या हुई उस समय, खुद तो आत्मा उड़ गई, तो वो आत्मा तुरंत कहाँ जन्म लेगी, वो तो भटकेगी, क्योंकि वो दुख दिया तो वो कितनों को दुख मिला, तो उसको थोड़ी तुरंत जन्म मिलेगा। अब ये कर्म की गति है, इसका अलग विषय है जो आपको आगे कल बताएंगे। तो इसीलिए इस संसार के अंदर जो कुछ होता है एक खेल के रूप में देखो, न दुखी हो जाओ, न चिंता करो, न डर अंदर में पैदा करो, हा? तो न डर हो, न दुख हो, न चिंता हो, और नहीं किसी प्रकार का अन्य कोई सोच हो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ जो होगा अच्छा ही होगा, उसमें कल्याण है। ये विनाश भी कल्याणकारी है, क्योंकि अगर ये विनाश न हो तो सत्युग कैसे आएगा, पाप कैसे नाश होगा। पाप नाश चाहिए ना कि नहीं चाहिए, ऐसे ही संसार चलता रहे, पाप का नाश तो चाहिए ही ना। तो पाप जब नाश हो तब तो सत्युग आए ना, ऐसे कैसे सत्युग आएगा। और हम सब आत्माएं वापस उड़ेंगी अपने धाम में, ये चोलों को, शरीर रूपी चोले तो उतारने पड़ेंगे ना, आत्मा वापस धाम अपने घर जाएगी। हाँ, कुछ बचेंगे फिर जिनके द्वारा सत्युगी देवताओं का जन्म होगा। ये एक पीरियड होगा, जो किसको कहते ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, वो पीरियड शिव बाबा कहते अंत तक आप देखते रहो। अभी ड्रामा पूरा नहीं हुआ है, ये ड्रामा है। जैसे कई बार होता है ना, बच्चा पिक्चर देखता है मम्मी के साथ, मम्मी से पूछे मम्मी ऐसे क्यों कर रहा है, मम्मी ये क्यों कर रहा है। बच्चे होते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं, तो माँ कहेगी बेटा देखो, पूछो नहीं, देखो पूछो नहीं, क्योंकि माँ को ही पता नहीं क्यों कर रहा है परंतु उसके पीछे कोई राज है, ऐसा ही नहीं कर रहा है। हर सीन के पीछे कोई राज होता है, और सस्पेंस क्रिएट करते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और जब सस्पेंस पूरा होता है, लास्ट की सीन आती है, सब राज खुल जाते हैं, तो लगता है अरे ये इसलिए हुआ था, इसलिए हुआ था, इसलिए हुआ था, क्योंकि सब ड्रामा का राज खुल जाता है। तो अंत की सीन बड़ी भयावह होने वाली है, परंतु घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि उसके बाद बहुत अच्छा होना है। फिर वही सत्युगी दुनिया आनी है, दुनिया खत्म नहीं होगी, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अपना गुप्त रूप से कार्य कर रहा है, सत्युगी दुनिया की नींव पड़ रही है, पवित्रता के बल से सृष्टि का नव निर्माण फिर से हो रहा है, ये आपको आगे कल बताएंगे। इसलिए अपना योगदान हमें देना होगा। जब हम अपना योगदान उसमें देंगे तो अवश्य हम इस सृष्टि के परिवर्तन में भगवान को मदद करेंगे। अब आप तैयार हो उसके लिए? हाँ, तैयार हो? परमात्मा को अपना योगदान देने के लिए तैयार हो? जो तैयार हैं हाथ उठाओ। सभी तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए थोड़ी तो कुर्बानी करनी पड़ेगी ना। अभी क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो हम आपको कल बताएंगे। आज इतना ही कि इस संसार को एक खेल देखो, इस खेल में खेलो, दुखी मत हो जाओ, और न दुख करो, न चिंता करो, न भय पैदा हो, बस खेलो। हार और जीत तो संसार का नियम है, इसमें साक्षी और दृष्टा होकर के रहो, न आश्चर्य करो न प्रश्न करो, क्योंकि ये 5 बातें हैं जो हमें हमारे लिए रुकावट है। या तो प्रश्न उठेगा, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये कौन, ये कब। प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सब कुछ निश्चित है, कोई नई बात थोड़ी हो रही जो प्रश्न करो। दूसरा, आश्चर्य भी नहीं, अच्छा इसने ऐसा किया, हाय ऐसे व्यक्ति ने ऐसा किया, सब कर्मों की गति है ये, इसलिए आश्चर्य भी नहीं।
तो दुख भी नहीं, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है इसमें कोई राज है, दुख की बात नहीं है। तो दुख भी नहीं, आश्चर्य भी नहीं, प्रश्न भी नहीं, चिंता भी नहीं, क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो चिंता भी नहीं और डर भी नहीं। डरो भी क्यों नहीं? क्योंकि भगवान मेरे साथ है, इसलिए डर किस बात का। हाँ, तो जब ये हमारी बुद्धि में आ जाता है तो हम साक्षी दृष्टा होके इस संसार के अंतिम दृश्यों को हम देखेंगे। पर उसके लिए मुझे क्या करना है ये फिर आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है? हाँ, समझ में आया? कोई और आगे प्रश्न हो तो आप अपने सेवा केंद्र पर इनसे अधिक समझना, क्योंकि ये बड़ी गूढ़ बातें हैं जो भगवान ने अपनी रचना के बारे में हमें बताई है। तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सबसे फिर यही निवेदन करते हैं कि जो आपने सुना उसके आधार से कुछ अपने जीवन में प्रेरणाएं लेकर जाएं कि हमें अपने जीवन को बदलना है। संसार बदलने से पहले हम अपने आप को बदलें। समय हमको न बदले, हम समय को बदले। समय हमें बदलेगा तो समय को महत्व मिल जाएगा, पर हम बदलकर समय को ला। कई कहते हैं क्या करें, समय ऐसा है, कलयुग है। पर समय के आधार पर हम न चलें, हम कलयुग में अपने आप को न समझें, हम संगम युग में अपने आप को समझें। जिस संगम युग पर परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कर रहा है माताओं और बहनों के द्वारा। इसलिए नारी शक्ति का इतना सम्मान है भारत के अंदर। नारी के आगे ही नर बलि चढ़ाते हैं, है ना? बलि चढ़ती है ना नारी के आगे, नर बलि चढ़ती है नारी के आगे। अर्थात ये विकारों की बलि भगवान हमसे मांगते हैं, नारी को आगे रख करके, शक्ति को आगे रख करके। शिव शक्तियां कब भगवान शिव ने प्रकट की? जब संसार में असुर बढ़ गए, तो असुरों का नाश करने के लिए शक्ति को प्रकट किया। तो शिव परमात्मा ने कैसे बहनों को आगे किया इस कार्य के लिए, और सबको यही कहते हैं कि अब अपने विकारों की बलि इसमें दो, तो ये जीवन तो सुधर जाएगा, बदल जाएगा, भाग्य उज्जवल हो जाएगा, लेकिन भविष्य जन्म जन्म हम अपना सफल कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी आप सभी ने जो सुना उसको अपने अंदर धारण करें, और अभी केवल 2 मिनट ही हम बैठेंगे। उसके बाद आपको फिर 5-7 मिनट की छुट्टी देंगे। फिर आकर के हम आधा घंटा विशेष रूप से योग अभ्यास करेंगे। ठीक है? अभी केवल 2 मिनट। पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों।